हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार। अगेन आई वेलकम यू ऑन एमिटी फिजिक्स 2.0। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर में। जल्दी से स्टार्ट कर देंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि कैसे कोई चार्ज पार्टिकल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी वेलोसिटी से अलग अलग डिफरेंट, कभी किसी एंगल के ऊपर, कभी 90 डिग्री के ऊपर, कभी 0 डिग्री के ऊपर, जब हम उस पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में गिराते हैं तो वो कैसे कभी सर्कुलर पाथ अटेन करता है, कभी हेलिकल पाथ अटेन करता है। ठीक है। और हमने आगे बताया था कि कुछ क्वेश्चंस हैं वो जेई की जो अपने पास जो फर्दर एट द एंड ऑफ द लास्ट चैप्टर, एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस, वी विल टेक अलोंग विद दैट दोज क्वेश्चंस। ठीक है। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कैसे जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की प्रेजेंस में किसी चार्ज पार्टिकल को जब हम उसमें गिराते हैं तो वो कैसे, क्या सर्कुलर पाथ अटेन करेगा, क्या अभी भी वो हेलिकल पाथ अटेन करेगा, या कुछ डिफरेंट पाथ होगा। मतलब आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की प्रेजेंस में किसी चार्ज पार्टिकल की मोशन। ठीक है। इनसाइड इनसाइड दीज फील्ड्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक हम बात करेंगे, वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी सेलेक्टर, वेलोसिटी सेलेक्टर मींस व्हाट, that select that select the velocity of any particle. Velocity selector is a device, or we can say it is a apparatus, it is a system that select the velocity, that select a particular velocity, that select a particular velocity of any charged particle. Suppose we fall a beam of charged particle having different velocity of these particle. मान लेते हैं कि कोई बीम है चार्ज पार्टिकल की जिनके पास डिफरेंट वेलोसिटी है। ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, वो इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट हम बात करें कि मान लीजिए ये अपने पास फिलामेंट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गिरा रहे हैं। ठीक है। थर्मायोनिक इमिशन से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम गिरा रहे हैं। मान लीजिए कोई स्लिट है, ये वाली स्लिट हमने बोल दिया S1 स्लिट नाम बोल दिया। अब वेलोसिटी सिलेक्टर में क्या होता है, हम एक फिक्स अरेंजमेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। मान लेते हैं ये पॉजिटिव प्लेट्स है, ये पॉजिटिव प्लेट है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से गिर रहा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ से नेगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव से निकलती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक और नेगेटिव में इंटर करती हैं। और मैग्नेटिक फील्ड हम मान लेते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टू द प्लेन है। क्रॉस denote the direction of magnetic field inward to the plane। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर प्रेजेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है, यूनिफॉर्म है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से जा रहे हैं। ठीक है। v वेलोसिटी से अलग अलग वेलोसिटीज हैं। ठीक है। ये फिलामेंट है अपने पास। हालांकि ये जो है इलेक्ट्रॉन गन, एक इलेक्ट्रॉन गन क्या होती है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं किसी पर्टिकुलर अपने हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन नाम से। ठीक है। सुना होगा इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन मीन्स इनके अंदर बुलेट्स नहीं होती। ठीक है। इसके अंदर बुलेट्स की जगह इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन फायर करती है ये। हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन है। देखो इलेक्ट्रॉन गन कैसे काम करती है। वास्तव में होता ये है कि हमारे पास इसका फुल अपरेटस इस प्रकार से होता है, इस प्रकार सिस्टम कि एक फिलामेंट होता है। क्या होता है कि फिलामेंट होता है, ये बड़ा सा हमने बोल दिया फिलामेंट। ठीक है। और अपने पास कुछ, और ये जो है वो वैक्यूम में रहता है। वैक्यूम कोई ट्यूब है इसमें रहता है। ठीक है। वैक्यूम ट्यूब में इसमें इस प्रकार से, और ये अपने पास होता है इसका सिस्टम। यहाँ पर जो है बैटरी लगा देते हैं हम। ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमने बैटरी लगा दी 20 वोल्ट की। ये बैटरी क्या करेगी, इसको हीट देगी। और पहली बात तो करंट फ्लो होगी इसके अंदर। जब ये करंट फ्लो होगी तो ये जो फिलामेंट है, ये क्या फिलामेंट है। अब फिलामेंट जो होते हैं ये किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, फिलामेंट जो है वो बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब हीट प्रोड्यूस करेगा, हाई ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इमिट होने लग जाएंगे। ठीक है। इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। थर्मायोनिक इमिशन क्या होगा, थर्मायोनिक इमिशन, इसको बोलते हैं थर्मायोनिक।
ठीक है। थर्मल एनर्जी से जो इमिशन होगा वो हो जाए थर्मायोनिक इमिशन, थर्मायोनिक इमिशन। ठीक है, थर्मायोनिक इमिशन, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, अब इन इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेलरेट करवा देते हैं वी वोल्ट से, और जब वी वोल्ट से जब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाते हैं, ठीक है, यहाँ से हम एक्सेलरेट करवाएं वी वोल्ट से, यहाँ पर पॉजिटिव लगा दें, यहाँ पर नेगेटिव लगा देते हैं। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये हमने लगाया वी, ये हमने लगाया अनोदर वोल्ट। ठीक है, बैटरी तो लगाई नहीं, ये हमने लगाया नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये मान लेते वी डैश वोल्ट है यहाँ पर पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या, वी वोल्ट की बैटरी, मान लीजिए वी वोल्ट की बैटरी यहाँ पर है, इसको हमने बोल दिया वी डैश, ये वी वोल्ट की बैटरी है। वी वोल्ट की बैटरी को जब हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर आरोपित करेंगे, ठीक है, अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से एक्चुअल में ये फिलामेंट यहाँ आना चाहिए। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो V वोल्टेज इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपने पास अप्लाई कर रखा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो इसके पास जो एनर्जी आएगी QV। जब कोई चार्ज पार्टिकल, जब कोई Q चार्ज का जो चार्ज पार्टिकल है V वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में रहता है, तो उसके पास जो एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट विल बी QV। हमने डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में। इस चैनल के ऊपर आपको वो चैप्टर नहीं मिलेंगे, हमारे जो ओल्ड चैनल है एमिटी फिजिक्स, AMITY स्पेस फिजिक्स, उसके ऊपर हमने सारे अपलोड कर रखे हैं ये बाकायदा, ये जो क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है अपने पास। QV, जब कोई चार्ज पार्टिकल, Q चार्ज का जो चार्ज पार्टिकल है, यदि V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इसको हम लगाएं, ठीक है, V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हम लगाएं, V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हम लगाएं यहाँ पर। ठीक है, V वोल्ट का यदि हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, तो यहाँ पर इसके पास जो एनर्जी आएगी U इक्वल टू आएगी QV। तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी आएगी, इस इलेक्ट्रॉन के पास यहाँ पर जो एनर्जी आएगी वो आएगी QV। चार्ज कितना है E और पोटेंशियल डिफरेंस है V, EV पोटेंशियल एनर्जी आएगी, और ये पोटेंशियल एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो ये चार्ज पार्टिकल हम मान रहे हैं कि रेस्ट से इमिट हो रहे हैं, और यहाँ जब पहुंचेगा V वोल्ट की बैटरी से जब एक्सेलरेट होगा तो यहाँ आएगा, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है EV, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, यानी हाफ MEV²। ये V क्या है, वेलोसिटी, तो इसकी जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी 2EV/me। अब ये कुछ इस प्रकार से होता है अपने पास इलेक्ट्रॉन गन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गन का यहाँ तो ऐसे ही छोटा सा सेटअप हमने दिखा रखा है बाकायदा। इसका जो मेन जो सेटअप होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम बात करें तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी के पास, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी के हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी के हैं इसके पास, ये जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जब इस स्लिट के अंदर जाएंगे, अब यहां क्या होगा, देखो इंपॉर्टेंट बात ये है। ठीक है, यहाँ क्या होगा, जब वो चार्ज पार्टिकल जिनके पास अलग अलग वेलोसिटीज हैं, वो जब इस स्लिट के अंदर से जाएंगे, तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स जो है, मान लेते हैं यहाँ पर V वेलोसिटी है, अलग अलग वेलोसिटीज है। पहली बात तो हर एक चार्ज पार्टिकल की डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी है। जरूरी नहीं है कि जो फिलामेंट से जो इमिट हो रहे हैं वो सारों की समान ही वेलोसिटी हो। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट मान के चल रहे हैं। जैसे ही वो इंटर होंगे, तो चार्ज पार्टिकल जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर होगा और मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होगा, तो उनके ऊपर फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, टोटल जो फोर्स होगा लोरेंट्ज फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, लोरेंट्ज फोर्स। हम डिस्कस कर चुके हैं, जो लोरेंट्ज फोर्स होगा, टोटल जो फोर्स होगा वो होगा QE वेक्टर प्लस QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ये होता है। अब यहां पर देखो, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इंटर करेगा, ठीक है,
तो यहाँ जैसे वो इंटर करेगा, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। पॉजिटिव चार्ज होता है तो ऊपर की ओर लगता है, तो नीचे की ओर लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ जो लगेगा वो लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, यानी एफ बी जो है वो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस अपोजिट में लगाएगा, यानी ये लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से लगेगा। यानी मैं बात करूं कि मैग्नेटिक फील्ड जो लगाएगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, क्यू वी बी, और क्यू की जगह अपने पास क्या है, चार्ज पार्टिकल ई है, यानी ई। मान लेते हैं वेलोसिटी वी है किसी पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल की, यानी ई वी बी हो गया। और इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो कितना लगेगा, क्यू ई, यानी ई और कैपिटल। दोनों की जो डायरेक्शन है जस्ट अपोजिट है, तो क्या मैं मान सकता हूं कि किसी एक खास वेलोसिटी के लिए, फॉर ए पर्टिकुलर वेलोसिटी, दीज कैन बी बैलेंस्ड, ये आपस में बैलेंस हो सकते हैं और अपोजिट हैं, आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। मान लेते हैं फॉर ए पर्टिकुलर वेलोसिटी, ठीक है, मान लेते हैं फॉर वेलोसिटी वी दीज आर बैलेंस्ड। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, ई वेक्टर अपने पास एफ ई जो है वो ऊपर लग रहा है और एफ बी नीचे की ओर लग रहा है, तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, एट बैलेंस तो क्या होगा अपने पास, ई वी बी जो होगा, ठीक है, वो होगा ई ई के इक्वल। तो वेलोसिटी जो हो जाएगी अपने पास हो जाएगी ई अपॉन बी। इस वेलोसिटी के लिए दोनों फोर्स आपस में इक्वल हो जाएंगे और चार्ज नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। और जब किसी चार्ज पार्टिकल जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसके ऊपर नेट फोर्स यदि 0 है, तो उसकी वेलोसिटी जैसे चल रही है वो वैसे ही चलता रहेगा। ये पाथ जो वो इस प्रकार सीधा जाएगा, इस प्रकार सीधा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक स्लिट लगा देते हैं, तो इस स्लिट मान लेते हैं S2 स्लिट से केवल वही पार्टिकल निकलेंगे जिनकी वेलोसिटी कितनी है, v है। एक खास वेलोसिटी है वही पार्टिकल निकलेंगे, यानी v वेलोसिटी, यानी v इक्वल टू हो गया e बाई बी वाले चार्ज पार्टिकल निकलेंगे। और हम उसको स्क्रीन के ऊपर जहां भी आपको कोलाइड करवाना हो, मान लो कि आपको किसी टारगेट पार्टिकल, जो भी टारगेट है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट में यूज कर रहे हैं। हालांकि इसको जो है थॉमसन ने यूज लिया था सबसे पहले, इस वेलोसिटी सिलेक्टर की हेल्प से थॉमसन ने ई बाई एम, ठीक है, ई बाई एम रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए थॉमसन ने यूज में लिया था इसको। ठीक है, थॉमसन यूज्ड दिस वेलोसिटी सिलेक्टर apparatus ई अपॉन बी। यहाँ पर हम कोई टारगेट पार्टिकल होगा या जो भी टारगेट हमारा, उस टारगेट के ऊपर हम गिरवा देंगे उस पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल ऑफ v अपॉन ई, v इक्वल टू ई अपॉन बी। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी सिलेक्टर। बाकी जो चार्ज पार्टिकल है डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी के, ठीक है, मान ले यहाँ पर इस कुछ इस प्रकार से डिविट हो जाएंगे, कुछ इस प्रकार से डिविट हो गए, कुछ इस प्रकार से डिविट हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से डिविट हो जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी के। ठीक है, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो उसके लिए फोर्स जो एफ भी ज्यादा हो जाएगा। मान लो जिसकी वेलोसिटी कम है उसके लिए ये कम हो जाएगा, एफ भी कम हो जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से जाएंगे। लेकिन वो पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी v इक्वल टू ई अपॉन बी है, वो जो पार्टिकल्स हैं वो सीधे जाएंगे विदाउट डेविएशन, बिना किसी के डेविएशन के ये सीधे निकल जाएंगे। यानी ये जो चार्ज पार्टिकल हैं वो सीधे निकल जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, जिनकी वेलोसिटी v है। और इस वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दोनों को चेंज कर दें, तो चेंज कर दे तो हम अलग अलग रेंज की वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक रेंज में हम वेलोसिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो दिस इज द वेलोसिटी सिलेक्टर। ठीक है, ये अपने पास हो गया एक छोटा सा टॉपिक वेलोसिटी सिलेक्टर। अब हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। इसको नोट कर लेंगे जल्दी से। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे फर्दर डिस्कस करें।
चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यदि दोनों प्रेजेंट है तो हम चार्ज पार्टिकल को मूव करवाएं उन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक, तो हम कैसे देखेंगे। पहला हम छोटा सा केस लेते हैं कि मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, कुछ इस प्रकार से कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस प्रकार इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों इसी डायरेक्शन में, ठीक है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है बी जो है वो भी इसी डायरेक्शन में। और चार्ज पार्टिकल जो है, पहला केस हम ले रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल जो वो रेस्ट पर है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल जो वो रेस्ट पर है, एट रेस्ट, यानी वेलोसिटी कितनी है, 0। अब क्या होगा, जैसा कि वेलोसिटी 0 है तो मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है उसकी वैल्यू हम बात करें क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है, वेलोसिटी 0 है तो मैग्नेटिक फोर्स तो 0 हो जाएगा, ठीक है जी, ये तो हो गया 0। बट इफ आई डिस्कस दी अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्स यानी क्यू ई वेक्टर, ये तो लगेगा, ये फोर्स लगेगा। अच्छा, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में, चार्ज पॉजिटिव है तो क्यू ई वेक्टर यानी इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, एफ ई वेक्टर इस प्रकार से। और फोर्स इज इक्वल टू होता है एम ए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो आएगा इस चार्ज पार्टिकल का, यानी आ जाएगा क्यू ई वेक्टर अपॉन एम, ये इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा अपने पास, ठीक है। एट एनी टाइम टी वी कैन डिस्कस इफ वी यूज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, तो हम जो इक्वेशंस हैं, ठीक है, न्यूटन्स की तीनों इक्वेशंस को हम यूज कर सकते हैं, उससे हम किसी भी टाइम पर उसकी डिस्टेंस निकालना हो, वेलोसिटी निकालना हो, कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये एक केस हो गया। अब इनिशियल वेलोसिटी यदि मान लो 0 नहीं हो, कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो अपने पास कोई बात नहीं है, यहां पर जो अब की बात जो आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स 0 नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यदि मैं बात करूं एंगल की, तो देखो, चलो नेक्स्ट केस हम देख लेते हैं, इसी में हम बात कर लें कि मान लो कि इफ दिस इज द केस फॉर वेलोसिटी 0, इफ वेलोसिटी जो है 0 है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन मैं बात करूं इफ इनिशियल वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है, तो क्या होगा, तो जो फोर्स लगेगा एफ बी कितना लगेगा, क्यू वी बी, क्यू वी इनिशियल जो भी है वॉट एवर, वी नोट मान लेते हैं हम, तो मैं तो कहता हूँ वी नोट मान लो, ठीक है, वी नोट मान लिया हमने। तो यहाँ पर वी नोट, तो वी नोट क्रॉस बी वेक्टर लगेगा। तो यदि मैं बात करूँ क्यू वी नोट बी साइन थीटा, तो थीटा तो अभी भी कितना है 0, तो साइन 0 डिग्री यानी अभी भी 0 आएगा, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि उसी की डायरेक्शन में या उसके एंटी पैरेलल किसी चार्ज पार्टिकल को वी वेलोसिटी से मूव करवाएं या रेस्ट पर रखें, तो अपने पास फोर्स कितना लगता है, 0, क्योंकि ये एंगल पर भी डिपेंड करता है। तो ये अपने पास हो गया फोर्स 0, यानी मैग्नेटिक फोर्स तो अभी भी 0 होगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा वो हो जाएगा क्यू ई, सिंपल, और वो हो जाएगा एम ए वेक्टर। तो एक्सेलरेशन जो अभी भी आएगा वो सेम ही आएगा, क्यू ई वेक्टर अपॉन एम, ठीक है। अगेन वी कैन यूज, कुछ नहीं, बस ये फर्क है कि इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी है। अब हम नेक्स्ट केस की ओर चर्चा करते हैं। हम बात करें कि मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से है, मैग्नेटिक फील्ड भी अब की बार पैरेलल ही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में। लेकिन अब की बार जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है, पैरेलल है।
लेकिन अब की बार हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि कोई चार्ज पार्टिकल जिसको हमने क्यू बोला वो v वेलोसिटी है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हम दे रहे हैं, v वेलोसिटी दे रहे हैं, लेकिन परपेंडिकुलर है दोनों की, ठीक है, दोनों की क्या है, परपेंडिकुलर है। मान लो कि ये जो चार्ज पार्टिकल है यानी q जो चार्ज पार्टिकल है उसको हम परपेंडिकुलर मूव करवाते हैं, ठीक है, v नोट वेलोसिटी से हम इसको मूव करवा रहे हैं परपेंडिकुलर, देन व्हाट विल हैपन। यहां पर सोचने की बात है प्यारे दोस्तों, देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की अब्सेंस कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर प्रेजेंट ना हो, ओनली मैग्नेटिक फील्ड हो, तो हम डिस्कस कर चुके हैं ऐसे केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे फोर्स कर लगाएगा, परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा और पार्टिकल केवल सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा। बट इस केस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो देखो दोनों फोर्स लगेंगे, दोनों फोर्स लगेंगे, एफ बी जो लगेगा वो लगेगा क्यू वी बी, क्यू वी नोट बी साइन 90 डिग्री, साइन 91 होता है, दोनों लगेगा यानी ये भी लगेगा। इलेक्ट्रिक जो फोर्स लगेगा वो लगेगा क्यू ई, डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला जो फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो इस प्रकार से, अक्स मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है और अपने पास ये परपेंडिकुलर है, ये जेड एक्सिस है। तो इलेक्ट्रिक जो फील्ड लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा वो लगाएगा आई कैप में, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा क्यू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी देखो, वी क्रॉस बी यानी इनवर्ड यानी माइनस के कैप आएगा, यानी माइनस के कैप में लगाएगा, दोनों फोर्स आएंगे, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इसका पाथ कैसा होगा ये इंपॉर्टेंट है, इसका पाथ कैसा होगा, देखो ये जो वी नोट वेलोसिटी है ये केवल इनिशियली वाई डायरेक्शन में है, ठीक है, और परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। तो यदि मैं इस केस की बात करूं, केवल मैग्नेटिक फील्ड होता तो क्या करता है, ये सर्कुलर मोशन करता है ऐसे, ठीक है, कुछ इस प्रकार सर्कुलर मोशन करेगा। लेकिन एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है तो यानी एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा तो वेलोसिटी आएगी। हालांकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है एक्स एक्सिस में, लेकिन जैसे जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, याद करो v वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मान लेते हैं 0, ठीक है, 0 है, मान क्या लेते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन तो है, एक्सेलरेशन कितना है, क्यू ई अपॉन एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ई ई अपॉन एम, चार्ज क्यू ले रखा है ना तो क्यू आ गया, क्यू ई अपॉन एम ही हो जाएगा, और किसी टाइम टी पर, तो वेलोसिटी बढ़ेगी। अब क्या होगा कि सर्कुलर मोशन भी करेगा लेकिन इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी टाइम के साथ, एक्सेलरेशन है इसलिए, तो ये आगे की ओर भी रोटेट करेगा, आगे की ओर भी मूव करेगा और रोटेट करेगा इस प्रकार से, यानी कौन से प्लेन में, ये जो प्लेन मूव करेगा ये हो जाएगा वाई जेड प्लेन में, तो सर्कुलर मोशन कर रहा है और आगे की ओर बढ़ रहा है एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, इस प्रकार से, मतलब ऐसे मोशन करेगा ये, ऐसे भी सर्कुलर मोशन कर रहा है और आगे की भी चल रहा है, ऐसे आगे भी चल रहा है, आगे भी आ रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ इसकी इंक्रीमेंट होगा इस वेलोसिटी में, तो जो पिच आएगी एक फिक्स टाइम, अच्छा टाइम पीरियड देखो पहले इसका टाइम पीरियड कितना होगा, सर्कुलर मोशन में जो टाइम पीरियड लगा टी जो लगा वो टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड टी जो होगा हम प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, 2πm/qb, ठीक है, वो कांस्टेंट होगा, टाइम पीरियड बदलेगा नहीं। रेडियस की हम चर्चा करें, देखो रेडियस कितना, r इज इक्वल टू होगा mv/qb, क्या जो वेलोसिटी v नोट है या क्या बदलेगी, क्या नहीं बदलेगी, ये वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही रहेगी ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स कोई वर्क करता नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स जो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है तो कोई वर्क नहीं करेगा, इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा, जो वी नोट है उसकी जो वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी वो उसी से वो रोटेट करेगा,
इसलिए उसकी जो रेडियस है वो कांस्टेंट रहेगी, यानी ये रेडियस है, ये जब रेडियस कांस्टेंट है तो t इक्वल टू 2πm/क्यूब, ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्यूब। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों लिख रहे हैं यार, चार्ज पार्टिकल क्यू है ना, तो ये हो गया, ये टाइम पीरियड हो गया। तो पिच जो है, पिच क्या आएगी, पिच होते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार पाथ कैसे आएगा, इसकी पिच बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये पिच है। ठीक है, यहाँ पर पहली जो पिच है अपने पास P1 आएगी कुछ इस प्रकार से, ऐसे ये P1 आएगी अपने पास। ठीक है, ये एक टाइम पीरियड T1 हो गया। फिर दूसरा टाइम पीरियड अपने पास ये हो गया अपने पास P2, ये पिच दूसरी है। फिर अब पिच बढ़ेगी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसको ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको हम आगे की ओर शो कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, तो ये हो जाएगी पिच P3। अब की बार होगी पिच P3, ये बढ़ती जा रही है, P1 P2 P3 बढ़ती जा रही है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस देखो, हम फॉर्मूला लगाएं, देखो x इज इक्वल टू क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, x इज इक्वल टू होगा इनिशियल इनिशियल अपने पास वेलोसिटी कितनी है, x डायरेक्शन 0 प्लस हाफ ax t स्क्वायर, तो कितना होगा, देखो हम T1, ये टाइम पीरियड कितना है T1, एक टाइम पीरियड हो गया, ये दूसरा टाइम पीरियड हो गया, ये तीसरा टाइम पीरियड हो गया। P1 निकालना चाहें, P1 निकालना चाहें P1, तो देखो P1 कितना आएगा, P1 जो आएगी, पिच P1 जो आएगी वो 0 प्लस हाफ ax, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x एक्सिस में जो एक्सीलरेशन है कितना, QE अपॉन m, तो QE अपॉन m इंटू टी स्क्वायर, कैपिटल T का स्क्वायर, ये आ जाएगा, यानी QE। ठीक है, इतना ही रखते हैं, चलो इसको। ये अपने पास आती है पिच P1। P2 निकालना चाहें तो देखो कितना आएगा, देखो P2 निकालना चाहें तो यहां से हम कैलकुलेट करें, यहां पर वेलोसिटी निकाल नहीं रहे डायरेक्ट, देखो P2 देखो कैसे आएगा, P2 जो आएगा वो टोटल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी होगी 2t टाइम में, ये t टाइम है, इसमें कितना टाइम लगा, t टाइम लगा, यहां तक कितना हो गया टोटल टाइम, ये t है तो ये 2t हो जाएगा, फिर ये 3t हो जाएगा ऐसे। तो 2t टाइम में ट्रेवल डिस्टेंस को t टाइम में ट्रेवल डिस्टेंस से यदि माइनस कर दें तो P2 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा, हाफ QE अपॉन m। ठीक है, ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस का t स्क्वायर, ऐसे कर ले। ठीक है, 2t स्क्वायर माइनस का t, ये हो जाए P2। ठीक है, ये अपने पास हो गया P2, यानी P2 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/2 QE अपॉन m। ठीक है, 4, ये हो जाएगा 4 माइनस 3, 4 माइनस 1 3t स्क्वायर, यानी ये अपने पास हो गया 3t स्क्वायर, ये हो गया P2। इसी प्रकार से हम P3 कैलकुलेट कर सकते हैं, P4 कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये है, ये जो मोशन होगी इसमें पिच जो हो बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये कब है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ऐसे हम किसी भी टाइम के ऊपर, किसी भी रैंडम टाइम अपने पास दे दिया, मान लीजिए स्मॉल टी है, किसी कोई टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड पर आपको यदि ये पूछ ले कि यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट बताओ, कि यहाँ पर जो इसके कोऑर्डिनेट बताओ, यानी एक्स नोट और वाई नोट पूछ ले, जेड नोट पूछ ले। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, हालांकि ये जेड डायरेक्शन में जो है मोशन होने रही है, कौन से प्लेन में हो रही है, इस प्रकार से, ये आगे बढ़ रहा है, देखो ये अपने पास वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, और ये अपने पास क्या है, जेड एक्सिस है। ये पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो कुछ इस प्रकार से कर रहा है, देखो ऐसे ऐसे, तो जेड एक्सिस में तो आ ही नहीं रहा ना, इस डायरेक्शन में तो आ ही नहीं रहा, ये ऐसे मूव कर रहा है आगे। ठीक है, इस प्रकार से।
तो किसी भी टाइम पर आपको एक्स नोट पूछ ले, वाई नोट पूछ ले, आप बता सकते हैं। ठीक है, मैंने मतलब पोजीशन वेक्टर आपको पूछ सकता है, किसी भी टाइम पर आपको वेलोसिटी पूछ सकता है, हम बता सकते हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया टाइम पीरियड। अब यदि हम तीसरे केस की बात करें, थर्ड केस की हम बात करें कि जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर ना होकर किसी एंगल पर फेंक दे तो कैसे होगा। ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं, चलो। यदि हम एंगल पर प्रोजेक्ट करें, किसी एंगल थीटा के ऊपर यदि हम प्रोजेक्ट कर दें तो ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, बस इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी और कुछ नहीं है। देखो, थर्ड हम बात करें कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को हम इस प्रकार से रख रहे हैं। और किसी एंगल के ऊपर हमने इस चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया, वी नोट वेलोसिटी किसी एंगल थीटा पर हमने प्रोजेक्ट कर दिया, कोई चार्ज पार्टिकल क्यू चार्ज पार्टिकल है, तो क्या होगा। देखो, इस केस में क्या होगा, कुछ नहीं। देखो, इस डायरेक्शन में बस इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी, यानी वी नोट कोस थीटा आ जाएगी, और यहाँ पर वी नोट साइन थीटा। सेम वो की वही प्रोसेस होगी, सर्कुलर मोशन भी करेगा और इसकी पिच बढ़ती भी जाएगी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अगेन टाइम पीरियड वही सेम होगा। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, चेंज तो होगा नहीं, 2πm/क्यूबी। रेडियस की बात करें, वी साइन थीटा आ जाएगा, यानी वी नोट साइन थीटा अपॉन क्यूबी। ठीक है, और यहां पर देखो, पिच P1 की बात करें, पिच P1 की बात करें तो P1 कितना हो जाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, यानी ut, यानी वी नोट कितना है, वी नोट कोस थीटा, वी नोट कोस थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए कितना है, ए अपने पास है क्यू ई अपॉन एम, तो ये हो जाएगा क्यू ई अपॉन एम टी स्क्वायर, यानी ये हो गया। ठीक है, यूटी अपने पास प्लस हाफ, और ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर। ठीक है, P2 हम कैलकुलेट करना चाहें तो कितना हो जाएगा। देखो, P2 जो होगा, ये P2 है अपने पास, दिस इज P2। ये टाइम पीरियड कितना T है, ये टाइम पीरियड कितना हो गया 2T हो गया, यहाँ तक हो गया टोटल टाइम T। ठीक है, ये T टाइम हो गया यहाँ पर, और यहाँ तक मोशन करते करते यहाँ पर 2T हो गया, यहाँ पर 3T हो गया। P2 की बात करें तो क्या होगा, P2 हम चर्चा करें तो देखो, टोटल डिस्टेंस 2T में, 2T टाइम में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की गई हॉरिजॉन्टल, उसमें से यदि हम T टाइम में जो ट्रेवल डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल, यदि हम उसको माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो P2 आ जाएगा। कैसे, वी नोट कोस थीटा इंटू टी, 2T T, तो 2T माइनस का T प्लस हाफ क्यू ई अपॉन एम 2T स्क्वायर माइनस का T स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ठीक है, P2 ये आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से P3 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, P4 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, P3 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया अपने पास। ठीक है, और भी क्वेश्चंस हैं
थीटा की बजाय अपने पास ये हो गया, थीटा हो गया, ठीक है। पैरेलल करने वाला केस हमने कर ही लिया था, डायरेक्ट चला जाएगा, ठीक है। और यदि क्रॉस हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हो, तो वेलोसिटी सिलेक्टर वाला केस बन जाएगा, ठीक है। बाकी इतने केस आएंगे, और जो भी प्रॉब्लम बचेगी इस पर रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की प्रेजेंस में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे, जो भी हमारे पास बुक्स में जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस, ठीक है। तो यहाँ तक अपने पास होता है टोटल। इसकी एप्लीकेशन आती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की प्रेजेंस में, दैट इज साइक्लोट्रॉन, ठीक है। सोच रहे हैं साइक्लोट्रॉन को एक फर्दर लेक्चर में, एक नए लेक्चर में हम अच्छे से समझाएं, उसकी संरचना कैसे काम करती है, कैसे वो कौन से प्रिंसिपल यही है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जब क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं तो सर्कुलर मोशन करता है, उसी के ऊपर बेस्ड है साइक्लोट्रॉन की जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि जितना हो चुका है, ठीक है। उसके आगे जो होगा वो केवल साइक्लोट्रॉन आएगा, उसको हम सेपरेटली समझाएंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। इतना ही रखते हैं आज के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ रहेंगे और अच्छी डाइट लेंगे, अच्छी हेल्दी डाइट और लिक्विड डाइट लेंगे, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए क्या करना है, थैंक यू वेरी मच, स्टे हेल्दी।